दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 70 साल होती है और उसको इश्क का भूत 70 साल की उम्र में ऐसा सवार होता है कि एक 50 साल की औरत से उसे इश्क हो जाता है और वो घर वालों के लाख मना करने के बावजूद भी वो व्यक्ति उससे शादी करता है। दोस्तों, जब शादी हो जाती है और सुहागरात के लिए जो कमरा सजाया जाता है उसमें वो 50 साल की दुल्हन उसकी बैठी हुई होती है। कई सारे अरमान लेके वो उस दुल्हन के पास सुहागरात पे जाता है और उससे जब सुहागरात मनाता है तो दोस्तों ऐसा होता है कुछ जो आप लोग सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वो किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इस कहानी को जरूर सुने और पूरा सुने बिना कट करके। दोस्तों, मैं शुरुआत करूं कहानी की, इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा क्षेत्र की, और जो अमरोहा के अंतर्गत एक थाना लगता है रहरा थाना, और रहरा थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है गंगवार। उस गांव में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम शुभरात्रि होता है और लगभग उनकी उम्र 70 साल होती है। दोस्तों, उनकी आज से लगभग 50 साल पहले शादी होती है और शादी होके जब दुल्हन घर पे आती है तो जिंदगी हंसी खुशी कटने लगती है। और दोस्तों, समय का पहिया चलता रहता, धीरे धीरे उनके बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, बड़े होते हैं, उनकी भी शादी हो जाती है। यहाँ तक कि बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं, यानी कि शुभरात्रि के नाती होते हैं, उनकी भी शादी हो जाती है। और लगभग जब इनकी उम्र 50 साल होती है तो दोस्तों, जो शुभरात्रि की घरवाली होती है, पत्नी इनकी, वो ख़त्म हो जाती हैं। अब फिलहाल इनकी उम्र 70 साल है और दोस्तों, नातियों की भी शादी हो गई, घर परिवार सब अच्छे से चल रहा है, खुशी से चल रहा है। अक्सर आप लोगों ने देखा होता है गांव में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपना समय व्यतीत करने के लिए गांव में चौपाल जैसे लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, या किसी दुकान पर जाके बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। कई जगह देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग लोग कई सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और इसी तरह अपना टाइम पास करते हैं। दोस्तों, इसी तरह जो शुभरात्रि होते हैं वो भी अपना टाइम पास करते हैं। लगभग जब इनकी उम्र 70 साल होती है तो एक दिन शुभरात्रि बैठे होते हैं और जितने भी लोग बैठे होते हैं इनके हमजोली उम्र के, वो शुभरात्रि से कहते हैं कि तुम यार अकेले हो, क्यों ना तुम शादी कर लो, जिससे तुम्हारा जो अकेलापन है वो भी दूर हो जाएगा। इस तरह की उससे मजे लेने लगते हैं। अब दोस्तों, शुभरात्रि कुछ इस तरह दिमाग का था कि वो जो भी सुन लेता था, अगर उसमें एक बार उसे इंटरेस्ट हो जाए तो वो करके ही मानता था। तो इस तरह वो जब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, हर रोज यही सारी बातें, इस तरह की बातों से वो बड़े बुजुर्ग मजे लिया करें शुभरात्रि से। तो जो शुभरात्रि होता है वो भी मन में सोच लेता है कि शायद मुझे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शुभरात्रि जब कहता है उनसे कि इस उम्र में मुझे दुल्हन मिलेगी कहाँ, तो उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो कहता है कि तुम्हारी शादी मैं करा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद में जो शुभरात्रि होता है वो उस बुजुर्ग के साथ में अगले ही दिन दुल्हन देखने के लिए अकेले ही घर से निकल पड़ता है और उस बुजुर्ग के साथ में जाता है। जो उसका गांव होता है गंगवार, उससे कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक गांव होता है। उस गांव में एक 50 साल की खूबसूरत महिला होती है। उससे वो बुजुर्ग व्यक्ति शुभरात्रि को मिला देता है और कहता है इनके भी पति खत्म हो गए हैं। उस महिला के 3 बच्चे होते हैं। महिला दिखने में ठीक ठाक लगती थी, उम्र बेशक हो। दोस्तों, जो शुभरात्रि होते हैं वो उस पर देखते ही फिदा हो जाते हैं, क्योंकि वो 50 साल की उम्र में भी सुंदर लग रही थी। दोस्तों, कुछ देर बैठते हैं, उससे बातें करते हैं और उसका फिर वो नंबर ले लेते हैं। अब शुभरात्रि के पास एक कीपैड वाला फ़ोन होता है, उसमें वो उस औरत का नंबर सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद आ जाते हैं अपने घर। अब धीरे धीरे दिन जैसे तैसे कट जाता है। जब शाम होती है, जब बच्चे खा पी के अपने अपने कमरे में पहुंच जाते हैं और जो शुभरात्रि का कमरा होता है उसमें वो पहुंच जाता और रात को वो फ़ोन मिला के उस औरत से बात करने लगता। दोस्तों, बात पहले कुछ मिनटों की शुरुआत हुई, फिर कुछ घंटों। अब दोस्तों, ऐसा होता था कि शुभरात्रि को ऐसा चस्का उस औरत से बात करने का लग गया कि दोस्तों रात रात भर पार हो जाती थी। यहाँ तक दोस्तों, जो शुभरात्रि होता था वो चौपाल में बैठता था, अब दिन में वहाँ भी जाना कम कर देता है और अपने उसी कीपैड फ़ोन से उस औरत से दिन में भी बात करने लग जाता है।
अपने बच्चों से बच बचा करके। दोस्तों समय गुजरने लगता है और कुछ समय गुजर भी जाता है। उसके बाद में वो औरत शुभरात्रि से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। इधर जो शुभरात्रि होता है वो भी अपना प्यार का इजहार कर देता है उससे और कहता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों जब दोनों में शादी की बात होती है तो अब शुभरात्रि जो होता है वो अपने बच्चों को बुलाता है और बुलाने के बाद में बात करता है, कहता है कि मैं शादी करूंगा। तो जो उसके बच्चे होते हैं वो सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अब्बू तुम्हें इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी है, जो तुम इस उम्र में शादी करोगे, सारा गांव हम पे हंसेगा। लेकिन जो शुभरात्रि होता है वो एक भी नहीं सुनता है और अपनी जिद करके बैठ जाता है। दोस्तों बच्चे उसे बहुत समझाते हैं, बच्चे कहते हैं कि इस उम्र में रोटी पानी तुम्हें मिल ही रहा है, फिर तुम्हें चाहिए क्या। लेकिन दोस्तों शुभरात्रि जिद कर लेता है, बच्चों से बोलना बंद कर देता है, तो बच्चे उसके आगे झुक जाते। शायद ऐसा बहुत कम ही देखा गया हो कि शादी के लिए हर कोई अपने माँ बाप से परमिशन लेता है, लेकिन इस कहानी में बाप अपने बच्चों से परमिशन ले रहा और बच्चे उसके सामने झुक जाते हैं। वो राजी हो जाते, कहते ठीक है लेकिन किससे शादी करोगे। तो शुभरात्रि कहता है कि मैंने एक लेडीज देख रखी है, उससे मैं बात करता हूँ, वो बहुत अच्छी है, उसी से मैं शादी करूंगा। जब ये बात सारी शुभरात्रि के रिश्तेदारों में फैलती है तो सभी ये सोच के हंसते हैं, गांव वालों को पता चलती है वो भी हंसते हैं कि बताओ ये बुढ़ापे में सठिया गए हैं और इस उम्र में वो शादी करेंगे। दोस्तों लेकिन कहते हैं कि प्यार का भूत जिस पे भी सवार हो, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, फिर उसको कुछ नहीं दिखता और यही शुभरात्रि के साथ हो रहा था। दोस्तों अब एक तारीख फिक्स की जाती है और शुभरात्रि का निकाह कराया जाता है उस औरत से। दोस्तों निकाह होके जब वो औरत शुभरात्रि के घर आ जाती है और उसके बाद में और शुभरात्रि जब चौपाल में बैठने जाता है तो जो उसके हमजोली होते हैं सारे उससे मजे लेते हैं और कहते हैं शुभरात्रि भाई तुमने तो शादी कर ली और तुमने अब ये करोगे वो करोगे, तरह तरह की उससे मजाक करते हैं और कहते हैं आज तुम्हारी सौगात है और कई तरह के मजाक करते हैं और मौज लेते हैं। शुभरात्रि के मन में भी कई तरह की उमंग होती हैं, जो इस तरह नौजवान सपने सजा के अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है, उसी तरह शुभरात्रि भी सपने सजा के रात के लगभग 11 बजे अपने दुल्हन के कमरे में जाते हैं और जाकर के अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं। जो वो 50 साल की औरत होती है वो अपने बेड पर बैठी होती है, सेज सजी होती है, पूरा कमरा सजा होता है, हर कोई खुशी का माहौल होता है क्योंकि जो शुभरात्रि होते हैं उन्होंने 70 साल की उम्र में शादी की। कोई हंसता है तो कोई खुश भी होता है दोस्तों। और इधर शुभरात्रि जब पहुंच जाते हैं तो उस अपनी दुल्हन से प्यार भरी बातें करते हैं और बहुत सी बात करने के बाद में फिर उसको अपनी बाहों में भरते और उससे स्वागरात मनाते हैं। जब शारीरिक संबंध बन जाता है उसके बाद वो दुल्हन उठती है और कहती है शुभरात्रि से कि तुम्हारी उम्र 70 साल हो गई, तुम में अब वो ताकत नहीं है, एक काम करो मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। और वो बाहर जाती है, एक गिलास दूध लाती है और शुभरात्रि को देती है, कहती इसे तुम पी लो, इससे तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी। शुभरात्रि जो होता है वो भी सोचता है कि शायद ये सही कह रही है, मेरी उम्र तो 70 साल हो ही गई है। वो दूध पी लेता है और करवट लेके वहीं पर सो जाता है। दोस्तों सुबह हो जाती है, शुभरात्रि जब उठता है तो देखता है कि उसकी नई नवेली जो दुल्हन होती है वो उसके साथ बेड पे नहीं होती है। वो सोचता है कि शायद कहीं ना कहीं बाथरूम वगैरह करने गई होगी, टॉयलेट गई होगी। लेकिन थोड़ी देर जब वो इंतजार कर लेता है तो देखता है कि वो दुल्हन नहीं आती, तो वो जाके सब जगह चेक करता है लेकिन वो दुल्हन दोस्तों मिलती नहीं है उसे। जब दुल्हन नहीं मिलती है तो वो अपने बच्चों को बुलाता है और पूछता है क्या तुमने मेरी पत्नी देखी है जिससे कि शादी हुई है, वो मिल नहीं रही। तो पूरा घर ढूंढा जाता है दोस्तों, वो नई नवेली जो दुल्हन बन के 50 साल की औरत आती वो नहीं मिलती। जब नहीं मिलती है तो शुभ रात्रि के दिमाग में कुछ शंका पैदा होती है और भाग करके अपने कमरे में जाता है, अपनी अलमारी खोलता है तो देखता है जो उसकी जिंदगी भर की कमाई होती 5 लाख रुपए के आसपास वो गायब थे। शुभ रात्रि अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और सारा माजरा उसको समझ में आ जाता है और उसके बाद में फिर वो अपने जो जेवर होते हैं उसे देखते हैं तो वो जेवर भी गायब होते हैं। दोस्तों शुभ रात्रि समझ जाता है कि मेरे साथ धोखा हो गया है, छल हो गया है। वो जो दुल्हन बन के आई थी वो पूरे प्लान के साथ आई थी और मेरी जो जिंदगी भर की कमाई थी वो ले गई।
दोस्तों अब शुभरात्रि जब अपने बच्चों को बताता है कि घर का जो पैसा जेवर वो सारा लेके भाग गई है, तो बच्चे कहते हैं मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्यार का भूत सवार था, तो मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों शुभरात्रि जो होता है वो ठग चुका था, जिंदगी भर की जो कमाई उसने जोड़ी थी वो ले जा चुकी थी, जो धन से जेवर बनवाया था दोस्तों वो भी वो ले जा चुकी थी। अब उसके बाद में जिसको भी पता चलता था वही शुभरात्रि पे हंसता था। दोस्तों जब कहीं भी उस दुल्हन का पता नहीं चलता है तो उसके बच्चे और शुभरात्रि पहुंच जाते हैं हसनपुर के सीओ दफ्तर में और उसकी कंप्लेंट लिखवाते हैं। वहां के जो सीओ होते हैं दीप कुमार जी, उनकी कंप्लेंट लिखते हैं और कहते हैं कि ये अब किस्सा मेरे सामने आया, इसकी मैं छानबीन करूंगा, उस नई नवेली दुल्हन का पता लगाऊंगा। जो शुभरात्रि होते हैं वो सारा माजरा बताते हैं कि किस तरह हमारे साथ छल हुआ है, पहले हमने बातें की, फिर उसके बाद शादी की और वो मेरा सारा धन लेके भाग गए। जो दीप कुमार जी होते हैं वो समझाते हैं, कहते हैं हम कार्रवाई इस पे जरूर करेंगे और कार्रवाई जारी है। लेकिन दोस्तों जो शुभरात्रि का जिंदगी भर का कमाया हुआ का धन होता है वो लेके चली जाती है। और दोस्तों इस तरह के स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कुछ ही समय पहले एक खबर आई थी कि एक लड़की होती है, उस लड़की के साथ में 5 लोग और मिले होते हैं जो कि पूरे परिवार की तरह रहते हैं, यानी कि 6 लोगों का वो गिरोह था। दोस्तों उसकी बाकायदा शादी होती है और वो भी जिससे शादी करती है उसका सारा धन जेवर लेके पहली रात को भाग जाती है। पूरी टीम बना के काम करते हैं। इस तरह का स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है और पैसे वाले लोगों को ही ये लोग चुनते हैं। इस तरह का स्कैम दोस्तों हो रहा है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बाकी आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। और दोस्तों इस तरह की कहानी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी, उसको दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों अपने रिश्तेदार और दोस्तों में शेयर करें ये वीडियो, जिससे वो लोग भी जागरूक हो सकें। तो दोस्तों जो शुभरात्रि होते हैं उनका तो जिंदगी भर का धन चला गया, लेकिन हो सकता है जो इस तरह के आगे प्यार में फंस रहे हों शायद वो इस कहानी से बच जाएं। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।